स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम गुरुदेव सुनील वशिष्ठ जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे लव हॉरोस्कोप के बारे में कि लाल किताब में प्यार को कैसे देखा जाता है और कौन सा हाउस सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो चलिए इनसे बात करते हैं। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। आज मैं आपसे एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। अक्सर क्या होता है, लोग भी हमें मैसेज करके पूछते हैं या कमेंट्स में भी बोलते हैं कि उन्हें उनका सच्चा प्यार नहीं मिल पाता, या अगर मिल रहा है तो वो महसूस नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आजकल की दिखावटी दुनिया में लोग कौन से आपसे सच्चा प्यार करते हैं और कौन आपको झूठा करता है या दिखावा करता है जिसे हम बोलते हैं, हम इस चीज में फंस जाते हैं और अक्सर कंफ्यूज भी रहते हैं। तो आज मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि लाल किताब के अनुसार प्रेम को कैसे देखा जाता है। ज्योतिष विज्ञान एक ऐसा महाविज्ञान है जो हमें बड़े स्पष्ट तौर से बताता है कि जीवन में किसी व्यक्ति को प्रेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। लाल किताब के सिद्धांतों के अनुसार हम प्रेम को बहुत अच्छे तरीके से किसी भी व्यक्ति की होरोस्कोप में समझ पाते हैं। हम प्रेम के होरोस्कोप की बात करें इससे पहले हमें ये समझना होगा ये प्रेम है क्या चीज। प्रेम को एक साधारण भाषा में अगर समझाने का प्रयास करें तो ये एक अनुभव है, एक फीलिंग है। और प्रेम को दो तरीकों से समझा जा सकता है जो एक आम जनमानस मानता है। एक है सच्चा प्यार। आज हम सच्चे प्यार की बात करेंगे। प्रेम का जो संबंध है वो हमारी आत्मा से होता है। प्रेम का कनेक्शन हमारी सोल से होता है। जो सच्चा प्रेम जन्म पत्रिका में हमारा पंचम भाव है वो प्रेम भाव है। और लाल किताब के अनुसार पांचवा भाव दो ग्रहों से मिलकर के बना है। या आप इसे ये भी कह सकते हैं, इस तरह से भी समझ सकते हैं कि पांचवा भाव सूरज की जमीन है और गुरु का मकान है। यानी एक ऐसा प्लॉट है जिस पर अधिकार सूरज का है और उस पर मकान जो बना हुआ है उस पर हक जो है गुरु का है। यानी कि सूरज और गुरु ये दो ग्रह हैं जो पंचम भाव को रूल करते हैं। पर ये जो प्रेम दिखाते हैं दोनों ग्रह, वो सच्चे प्रेम की तरफ इशारा करते हैं। तो सबसे पहले सूर्य को समझे। सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य हमारा पिता है और सूर्य परम पिता है। आपने सुना होगा आत्मा सो परमात्मा। आत्मा ही जब बहुत प्योर लेवल पर पहुंच जाती है परमात्मा का स्वरूप बन जाती है। और परमेश्वर का प्यार या हमारा पिता, हमारा बायोलॉजिकल फादर, वो हमें अनकंडीशनल लव करता है। पिता किसी भी करार के बीच में फंस करके अपनी औलाद का पालन पोषण नहीं करता। पिता का अपनी औलाद के प्रति जो प्रेम है वो नेचुरल है, वो हर इंसान में है।
ये जो पिता है ये सूरज से है, देखा जाता है। इसीलिए पंचम भाव को संतान का भाव भी कहा गया। पांचवा भाव हर उस चीज को दिखाता है जिसका इंसान के का इंक्लिनेशन नेचुरली उन चीजों के प्रति होता है। इसी प्रकार से जो बृहस्पति है वो हमारे गुरु है, और गुरु भी अपने शिष्य को जो प्रेम करता है तो अनकंडीशनल करता है। गुरु को आप ईश्वर का आशीर्वाद भी मान सकते हैं। अगर एक साधारण शब्दों में कहूं कि संसार में प्रेम किस व्यक्ति को प्राप्त होता है, यदि हम कहें जिस व्यक्ति पर परमात्मा का आशीर्वाद होता है उसे ही इस संसार में आने के बाद प्रेम प्राप्त होता है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। गुरु को लाल किताब ने दो जहान का मालिक कहा है, इस लोक का मालिक भी, परलोक का मालिक भी गुरु को बताया गया है। यानी कि जन्म पत्रिका में यदि ये दो ग्रह किसी व्यक्ति के अच्छे बैठे हुए हैं तो उसको जीवन में सच्चा प्यार मिलता है। हम इसकी एक सीरीज बनाएंगे। लोगों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, लोग हर प्रेम विवाह को पंचम भाव से जोड़ देते हैं, ये सत्य नहीं। पंचम हमारे को सत्य प्रेम की बात को ही केवल कहता है, दिखावटी प्रेम की बात को नहीं कहता। अगर हमें सूरज को देखना है तो सबसे पहले देखें कि एक कुंडली के किस भाव में बना हुआ है। लाल किताब के नियम के अनुसार सूरज यदि पहले भाव में बैठा है तो उच्च का है, और यदि सप्तम भाव में बैठा है तो नीच का है। 10वें भाव में बैठा है तो काफी स्ट्रांग है। पंचम में बैठा है तो अपने ही घर का है। नवम में बैठा है तो भी बहुत उज्जवल है। परंतु यदि सूरज कुंडली के छठे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में, ये चार स्थान ऐसे हैं, 6, 7, 8, 12, ये सूरज के लिए मंदे भाव गिने जाते हैं। बाकी अन्य भाव में भी कुछ ना कुछ परेशानी होने के चांसेस रहते ही हैं। कुछ जगह अच्छा भी अनुभव कराता है, कुछ गड़बड़ भी बुरा कराता है। हम सूरज को क्यों देख रहे हैं, यहां पर भी दो बातें। एक वो लोग हैं जिन्हें जीवन में प्रेम तो मिलता है पर वो उस प्रेम को महसूस नहीं कर पाते, प्रेम उनकी आत्मा तक नहीं पहुंच पाता, और उन्हें अक्सर कंप्लेंट रहती है कि हमें कोई प्यार नहीं करता। अब जो सच्चा प्रेम करने वाले लोग हैं वो कहते हैं हम इससे बहुत प्यार करते हैं और बड़ा ट्रू लव करते हैं, बट उस तक नहीं पहुंच पा रहा। तो ये देखें, जिन लोगों का भी सूर्य मंदा होता है, सूर्य मंदा या तो सूर्य मंदे भाव में बैठा हो, या सूर्य राहु के साथ हो, सूर्य केतु के साथ हो, सूर्य शनि के साथ बैठा हो, तो सूरज मंदा कहलाता है। किसी भी पाप ग्रह के द्वारा टक्कर खा रहा हो, सूरज मंदा हो जाता है। जिन लोगों की कुंडलियों में भी सूरज मंदा है उनको ये फीलिंग नहीं होती, इसलिए अक्सर वो गलती खा जाते हैं
अपने सच्चे हितैषी को समझने में कि कौन उनका सच्चा हित चाहता है। इसलिए उनको इस बात की बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि वो लोग इस सांसारिक वस्तुओं को प्रेम समझते हैं। जैसे एक पिता ने बेटे को कुछ वस्तुएं नहीं दिलाई, या बेटे ने कहा पापा मुझे बाइक लेकर के दो। पिता के जहन में है कि कहीं बाइक से एक्सीडेंट ना हो जाए, अभी इसका इतना ये परिपक्व नहीं हुआ, तो मैं इसको बाइक नहीं दिलाता, और उसको मना कर देता स्ट्रेट अवे। अब बेटा देख रहा है कि यार पिता के पास पैसा भी है, पर पिता फिर भी नहीं देना चाह रहा, तो उसको फीलिंग आएगी गलत, शायद पिता मुझसे प्रेम नहीं करता है। ये किस बच्चे में आएगी? ये उसी बच्चे में आएगी जिसका सूरज मंदा होगा। इसी प्रकार से जिनका सूरज मंदा होता है वो अक्सर डाउट में रहते हैं कि परमात्मा भी हमें प्यार करता है कि नहीं करता। इसलिए अक्सर वो उस पर भी डाउट पैदा कर देते हैं कि शायद परमात्मा हमारी नहीं सुनता। तो होरोस्कोप में जब भी हम प्रेम को देखें, सबसे पहले सूरज को देखें। अगर सूरज की स्थिति अच्छी है तो उन्हें प्रेम का अनुभव होगा ही होगा। वो फिर जीवन में ये नहीं कह पाएंगे कि हमें सच्चा प्रेम नहीं मिला। फिर वो कहेंगे यार मेरे को मेरा पिता बड़ा अच्छा प्रेम करता है, मेरी माँ बड़ा प्यार करती है, मेरे दोस्त मुझे प्यार करते हैं, मुझे सोसाइटी प्यार करती है, मुझे कम्युनिटी प्यार करती है। क्योंकि प्यार की जो फीलिंग है उनकी सोल तक पहुंचती है। और अगर सोल कमजोर हो जाएगी, सोल यानी आत्मा, आत्मा यानी सूरज, आपकी कुंडली में अगर वो कमजोर स्थितियों के अंदर है, उस तक अनुभव, उस तक नहीं पहुंच पाएगा। अब चलते हैं हम गुरु ग्रह के पास। गुरु जिसे परमेश्वर का आशीर्वाद कहा, अगर गुरु की कुंडली में स्थिति ठीक नहीं होगी तो भी मामला बिगड़ जाएगा। परमेश्वर ने आशीर्वाद ही नहीं दिया उसको कि तुम्हें सच्चा प्यार मिले। अक्सर ये लोग कहते हैं हमें धोखा बहुत मिलता है, प्यार में चीटिंग हो जाती है हमारे साथ, हम जिस पर भी एतबार करते हैं वो इंसान धोखा दे जाता है हमें। तो कुंडली में देखना पड़ेगा कहीं गुरु ग्रह मंदा तो नहीं। गुरु के मंदे को देखने का बड़ा साधारण सा सूत्र और बहुत ही एक्यूरेट सूत्र मैं अक्सर अपनी क्लास में बताता हूं कि गुरु के 3 शत्रु हैं, राहु, बुध और शुक्र। और जो राहु, बुध और शुक्र 3 शत्रु हैं, और जो गुरु के भाव हैं वो है दूसरा भाव, 5वां भाव, 9वां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव। यानी इन 5 भावों पर गुरु का अधिकार है। अगर इन 5 भाव में से किसी भी भाव में राहु, बुध या शुक्र कोई भी ग्रह अगर आ जाता है तो निश्चित रूप से गुरु मंदा माना जाता है। इनमें से कोई ग्रह ज्यादा डेंट मार देता है, कोई कम मारता है, वो एक अलग बात है। वो जब हम सूक्ष्म अध्ययन करते हैं कुंडली का तो पता चलता है कि मंदा हुआ गुरु, पर कितना मंदा हुआ। अगर 3 के 3 ग्रह इनमें से ही भाव में अगर बैठ गए तो गुरु को ज्यादा बड़ा डेंट लगे, तो उनको ये चीटिंग का सामना बहुत करना पड़ेगा। और उनका एक समय ऐसा आएगा लोगों पर और भगवान पर ही विश्वास उठ जाता है, अपने गुरु पर ही वो ट्रस्ट नहीं कर पाते, अपने जिन उस्तादों ने उन्हें कुछ सिखाया होता है उन उस्ताद की कदर नहीं कर पाते, अपने टीचर को ढंग से नहीं समझ पाते। इसी प्रकार से अगर कुंडली में सूरज की और चंद्रमा की स्थिति खराब हो जाए, यानी कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण लगा हो कुंडली में, दोनों में से कोई भी, तो भी गुरु मंदा असर दे देता है।
मंगल बद हो जाए तो भी कई बार गुरु के बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। तो बहुत से सूत्र ऐसे हैं जो हमें बताते हैं कि गुरु मद्दा कब होता है। अगर जन्म पत्रिका में गुरु मद्दा है तो उनको प्रेम का अनुभव कम ही होगा, उनको चीटिंग हो जाएगी। ये तो थी दो ग्रहों की बात जो मैंने बहुत सरल तरीके से स्टेप वाइज आपको समझाने का प्रयास किया है। अब प्रश्न उठता है कि अगर पंचम भाव में कोई ग्रह आके बैठ गया तो क्या समझे। अब आपने समझना है पंचम भाव जो है प्रेम भाव है। ये देखिए मैं दिखाता हूं आपको स्क्रीन के ऊपर ले जा करके। ये कुंडली में जहां पर लिखा हुआ है नंबर 5, आपको कुंडली दिखाई दे रही होगी, वहां पर लिखा हुआ है लव एंड रोमांस। ये हमारा पांचवा भाव। अगर इस भाव में कोई भी ग्रह आ जाता है, वो ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार रिजल्ट देने का कार्य करता है। अब यहां पर जो सूरज है, अगर जन्म पत्रिका में सूरज पंचम भाव में आ रहा है तो बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम है। पर जो शुक्र ग्रह अगर यहां पर आ जाए तो उसको अच्छा नहीं माना जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि साहब शुक्र को यहां पर अच्छा क्यों नहीं माना जाएगा। क्योंकि लाल किताब के अनुसार भी ये जो संसारिक प्रेम जो है, जिसे हम आकर्षण का प्रेम बोलते हैं, अट्रैक्शन का लव बोलते हैं, उसका होल सोल इंचार्ज शुक्र ग्रह है। जब शुक्र पंचम भाव में आएगा तो दिखावे का प्रेम, इसलिए उसे बहुत बेहतर नहीं माना जाता। कुछ लोग लव मैरिज को ही प्रेम विवाह बोल देते हैं हम, पर सच्ची बात तो ये है कि सच्चे प्रेम की मैरिज होती नहीं। आकर्षण वाले प्रेम अक्सर मैरिज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बहुत गहरी बात है। अगर उसको हम समझें और गहराई में, तो पंचम भाव हमारा मंत्र साधनाओं का है, हमारी पाठ पूजा का भाव है, हमारे हम जो प्रार्थनाएं करते हैं, हम जो मंत्र जाप करते हैं, वो सब पंचम भाव से आता है। हमारी प्रार्थनाएं, हमारे मंत्र जितने शुद्ध होंगे, उतना ही जल्दी हमारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ होता है और हम जीवन में प्रेम को महसूस कर पाते हैं। अगर पांचवें भाव में कोई भी ऐसा ग्रह आ जाए जो सूर्य या गुरु का मित्र ना हो, तो ऐसे लोगों को जीवन में जो भी प्रेम मिलता है, वो प्रेम उनकी डेफिनेशन के अनुसार तो हो सकता है, पर उसे हम सच्चा नहीं कह सकते। तो वो ग्रह कौन कौन से हैं। राहु पांचवें में बैठ जाए, राहु गुरु का भी शत्रु है और सूरज का भी शत्रु है। यहां मामला बड़ा गोलमोल हो जाता है। जिनके भी कुंडली में पंचम भाव में राहु होता है, अक्सर वो कंफ्यूज रहते हैं प्रेम के मामले में कि कौन मुझसे प्रेम करता है, कौन नहीं करता है। कभी लगता है उन्हें कोई करता है, कभी लगता है नहीं लगता है, तो उनके विचार ही बदलते रहते हैं, वो एक मामले पर सेट ही नहीं होते। इवन वो देवी देवताओं तक को भी बदलते रहते हैं, पूजा पद्धतियों को भी बदलते रहते हैं, प्रार्थनाओं को भी बदलते रहते हैं, अपनी प्रैक्टिस को भी बदलते रहते हैं, क्योंकि राहु अस्थिरता पैदा कर देता है। तो जो भी उसका बिलीफ सिस्टम है, उस बिलीफ सिस्टम को हिलाने में राहु लगा रहता है। राहु कौन है। राहु वह ग्रह है जो परंपरा से अलग हट करके होता है, जो आपको आपकी जड़ों से हटाने का काम करता है, जो आपको सच्चाई से भटकाने का रास्ता कार्य करता है। इसी प्रकार बुध ग्रह,
बुध अगर पंचम में होगा तो बुध तो टोटल लॉजिकल ब्रेन है ना, और जहां पर दिमाग का इस्तेमाल हुआ वहां पे प्रेम होता ही नहीं। या आप कह सकते हैं प्रेम में दिमाग का इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए। जहां पर आपका मस्तिष्क गौण हो जाए वहीं पर प्रेम उपजता है। तो बुध ग्रह इसलिए पंचम में, फिर वही संसारी प्रेम को तो दे सकता है पर सच्चे प्यार को नहीं देगा। तो बहुत सारे युवा कंफ्यूज हैं कि सच्चा प्यार है क्या। इसको लाल किताब बड़े अच्छे ढंग से डिफाइन करती। तो राहु आ जाए, बुध आ जाए, शुक्र आ जाए, ये संसारी प्रेम को तो दिखा सकते, सच्चे प्रेम को नहीं दिखाते। इसी प्रकार से शनि पंचम में आएगा तो वो सूरज का दुश्मन है, गुरु का दुश्मन नहीं है। तो इसका मतलब 50-50 हो गया मामला। कुछ हद तक उसे प्राप्त होगा, कुछ हद तक नहीं प्राप्त। वो कहेगा हाँ कुछ लोग हैं जीवन में जो ठीक है, जिनसे मेरा बड़ा अच्छा है, कुछ लोगों से मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो शनि को हम यहां पर बहुत बेहतर नहीं मानते, लाल किताब ने इसको अच्छा नहीं कहा। इसी प्रकार से केतु ग्रह, केतु को भी पंचम में प्रेम के लिए बहुत अच्छा नहीं माना। अन्य ग्रहों को भी अगर हम देखें, खास करके चंद्रमा जो कि फीलिंग का, हमारे इमोशंस का ग्रह, ये सूरज का भी दोस्त है, ये गुरु का भी दोस्त है। ये लोग बड़े खुश रहते हैं, मौज में रहते हैं, बड़े पैम्पर्ड रहते हैं। कोई ना कोई इनको इतना प्यार करने वाला मिलता है, अथाह प्रेम करने वाले लोग बहुत मिलते हैं। तो चंद्रमा को पंचम भाव में अच्छा माना गया है। इस तरीके से हम लोगों को जन्म पत्रिका में समझना पड़ता है कि सच्चा प्यार हमें महसूस हो रहा है नहीं हो रहा है। तो किसी की भी जन्म पत्रिका ये स्पष्ट कर देती है कि तुम्हें सच्चा प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा। और कई बार मिल रहा होता है, वो महसूस नहीं कर पाते। तो कल्पना हम ये करेंगे इस प्रेम के विषय को और आगे लेकर के चलेंगे अलग अलग मायनों में, ताकि लाल किताब को सीखने वाले लोगों को समझ आए। ये आज का पहला स्टेप है कि प्रेम कुंडली में देखते कैसे। हाँ, प्रेम प्रेमी के लिए भी एक प्रेम का मार्ग है, और भक्त के लिए भगवान भी उसका प्रेम, आपकी भक्ति भी आपका प्रेम। तो ये सब पंचम भाव का विषय है। हाँ, कुछ लोगों को अगर सच्चा प्यार चाहिए या महसूस नहीं होता है, कहीं कमी नजर आती है, तो सिंपल सा सूत्र है, सूरज को और गुरु को, दो ग्रहों को अच्छा बनाने का प्रयास करें। यदि पंचम भाव में कोई भी ग्रह जो सूरज का और गुरु का शत्रु है, अगर उनमें से कोई भी बैठा हुआ है, तो उसका दान देने का प्रयास, उस ग्रह से रिलेटेड दान सामग्री विधि विधान से दें, उपाय करें। बाकी तो अच्छा ये रहेगा कि किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से मार्गदर्शन लेकर के ऐसा कार्य करेंगे तो उनको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कई बार लोग YouTube पर वीडियो देख करके जल्दबाजी में गलत उपाय भी कर जाते हैं। लाल किताब के उपाय, लाल किताब के उपायों में बहुत सावधानियां रखनी होती हैं, और हमें उपाय करते समय 4 बार सोचना चाहिए कि जिस ग्रह को हम कमजोर बनाने का प्रयास कर रहे हैं या ताकतवर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, कितने दिनों के लिए कर रहे हैं, कब तक के लिए कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट। अगर बिना सोचे समझे उपाय कर दिया है तो हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं कि पूर्व में उन्होंने ये उपाय करा,
तो बजाय लाभ की जगह उन्हें हानियों का सामना बहुत करना पड़ता है। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति जो YouTube पर बैठ कर के बात कर रहा है कि उसके पास सही और सटीक जानकारी हो। उससे भी गलती हो सकती है, ज्योतिषाचार्य से भी गलती हो सकती है, जो भी बोल रहा है। तो इसलिए जिस पर आप फेथ करते हैं, जिसकी टीचिंग्स पर फेथ करते हैं, उसी ज्योतिषाचार्य से आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। ठीक। धन्यवाद गुरुजी आपका। आपने हमारे दर्शकों को काफी सरल तरीके से बताया कि लाल किताब में प्रेम को कैसे देखा जाता है। और आपने बताया ये तो बस एक छोटा सा पार्ट था। अभी हम आगे वीडियो में ये जानेंगे कि प्रेम को प्राप्त कैसे करते हैं। साथ ही साथ जो दिखावटी प्रेम होता है और सच्चा प्रेम होता है, इसे भी कैसे देखा जाता है। और लव हॉरोस्कोप में मैरिज होती है या नहीं, इन सभी विषयों पे हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ गुरुजी। थैंक यू। ये थी हमारी आज की चर्चा गुरुदेव सुनील वशिष्ठ जी के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, जिसमें हमारे 50 से भी ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन करें, जिसमें आपको लेटेस्ट ऑफर्स और अपडेट्स मिलेंगे। धन्यवाद।